लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा रोड दिखा रहा हूँ जिसमें घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। ये है कराची का सबसे बड़ा मंसूबा जिसको कहते हैं मलिर एक्सप्रेसवे। तो तकरीबन 15 किलोमीटर का जो रास्ता होगा आपका, मैक्सिमम आपका 7 से 8 मिनट में हो जाएगा। मतलब 6 इंटरचेंज होंगे जिससे अवाम इजीली इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जाम सादिक से लेकर शाह फैसल तक 85% काम हो गया। देख सकते हैं कि यहाँ पर मुस्तकिल काम चल रहा है। जैसे कि आपको मैंने कहा था कि रोड कारपेट किया जा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कायदाबाद से काठौर तक जो दुरानिया है 23 किलोमीटर का, उसके ऊपर 40% काम हुआ है। टूल प्लाजा बनेगा 2 जगह पर, एक जगह एक यहाँ बनेगा पीर बुखारी ब्रिज के पास, और दूसरा बनेगा जब आप काठौर से चढ़ रहे होंगे शाह फैसल आने के लिए, जाम सादिक आने के लिए, तो एक टूल प्लाजा वहाँ बनेगा। जाम सादिक से लेकर कायदाबाद तक रोड कारपेट कर दिया। हाँ काजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि यार वाकई कारपेटिंग पूरी हो गई है माशाल्लाह से। अब और दोनों तरफ में कितनी लेने 6 लेने ना 6 लेयर है ये 6। हाँ कोई भी स्पीड ब्रेकर आया अभी तक? नहीं स्पीड ब्रेकर कैसे होगा, मलिर एक्सप्रेस वे है यार। अच्छा प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा, और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी काम कर रहा है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो। सिंध हुकूमत अच्छा काम किया उन्होंने यार। कयूमाबाद से कायदाबाद 10 से 12 मिनट में आप पहुंच जाओगे। अगर 50 रुपए भी टूल है ना तो आप 500 रुपए का पेट्रोल बचा लोगे अगर गाड़ी में हो। कि ये जो कायदाबाद से लेकर तकरीबन मेमन रोड से कुछ टाइम पहले आपको 4 किलोमीटर का ये बड़ा ब्रिज मिलेगा। भाई शहर कराची में सबसे बड़ा मसला होता है ट्रैफिक का। लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं और मिनटों का सफ़र घंटों में तय करते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा रोड दिखा रहा हूँ जिसमें घंटों का सफ़र मिनटों में तय होगा। भाई कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए भी एक आसानी ये है कि वो इस रोड से ऊपर चढ़ेंगे और अपनी मंजिल पे वो बहुत ही चंद मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। देखिए ये है कराची का सबसे बड़ा मंसूबा जिसको कहते हैं मलिर एक्सप्रेसवे। जैसे आपको स्टार्ट में कहा था कि घंटों का सफ़र आप मिनटों में करेंगे। मतलब कि तकरीबन जाम सादिक से लेकर शाह फैसल तक 85% काम हो गया, जिसकी अपडेट ये थी कि 14 अगस्त को इसकी ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन 15% काम रह गया था। इसकी वजह से इसकी ओपनिंग अब थोड़ा सा आगे चली गई है। दिसंबर में या नवंबर के अंदर इसकी ओपनिंग कर दी जाएगी और तकरीबन 15 किलोमीटर का जो रास्ता होगा आपका, मैक्सिमम आपका 7 से 8 मिनट में हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो रोड आ रहा है ये आ रहा है सिंगल चौरंगी से। मतलब कि जब हम लाडी से आते हैं, मलिर से आते हैं, कोरंगी से जाते हैं, तो आप जब शाह फैसल जाते हैं या शाह फैसल जाते हैं तो आप ये वाला ब्रिज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी को यहाँ से जाना है कायदाबाद तो वो यहाँ से इस इंटरचेंज के जरिए अपनी मंजिल सिर्फ 5 मिनट में पूरी कर लेगा। जैसे कि आपको मैंने बताया स्टार्ट के अंदर, जाम सादिक से लेकर कायदाबाद तक रोड कारपेट कर दिया। मतलब कि शहरी अब इससे फ़ायदा उठाएंगे। चंद दिनों के अंदर इसको परमानेंटली ऑन कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कायदाबाद से काठौर तक जो दुरानिया है 23 किलोमीटर का, उसके ऊपर 40% काम हुआ है। टूल प्लाजा बनेगा 2 जगह पर, एक जगह एक यहाँ बनेगा पीर बुखारी ब्रिज के पास, और दूसरा बनेगा जब आप काठौर से चढ़ रहे होंगे शाह फैसल आने के लिए, जाम सादिक आने के लिए, तो एक टूल प्लाजा वहाँ बनेगा। तो ये टोटल 2 टूल प्लाजा होंगे और 6 इसके इंटरचेंज होंगे। पहला जो इंटरचेंज होगा वो होगा जाम सादिक, दूसरा होगा कोरंगी कॉजवे, तीसरा होगा आपका शाह फैसल, शाह फैसल के बाद होगा आपका कायदाबाद, कायदाबाद के बाद मेमन गोड के बाद काठौर। मतलब 6 इंटरचेंज होंगे जिससे अवाम इजीली इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आप देखें रोड का काम चल रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ कि आगे की क्या पोजीशन है, ताकि जब रेलवे लाइन जो आपको नजर आएगी लांडी वाली, जब लांडी से ट्रेन गुजरेगी तो ये ब्रिज ऊपर से जाएगा और ट्रेनें आपकी नीचे से गुजरेंगी। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि रोड कारपेट हो रहा है। आप देखें सामने मशीनें काम कर रही हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये काम 24 घंटे हो रहा है, दिन रात हो रहा है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। जितनी तेजी से ये तकरीबन 2022 में इसकी जो स्टार्ट किया गया था सुबह, 1.5 साल में इन्होंने 2 साल में बहुत अच्छा काम खींच दिया। अच्छा कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मुस्तकिल काम चल रहा है। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि रोड कारपेट किया जा रहा है और जाम सादिक से जो कायदाबाद तक, मुर्गी खाने तक जो ये रोड कारपेट हुआ है, जिसमें देखिए आप मुस्तकिल यहाँ पर काम चल रहा है। अब आप इससे देखें कि जब दिन रात ये 24 घंटे काम चल रहा है और 1.5-2 साल के अंदर इन्होंने काफ़ी काम खींच दिया है।
तो ये बड़ी खुशाइन बात है, ये देखें आप। भाई ये देखे सारी मशीनें चल रही है, जबरदस्त काम कर रहा है मेरा भाई। आई लव यू, बेहतरीन काम कर रहे हो यार। लेकिन तनवीर भाई मैं कहता हूँ हाँ पूरे पाकिस्तान में वाह, जितनी मेहनत इन लोगों की होती है ना, वाकई वाकई सही बात है, बाकी बहुत देखिए, मेहनत काम इतनी करते गर्मी हैं में हम वीडियो नहीं बना इतनी पा रहे गर्मी में भाई हम बाकी वीडियो बना नहीं पा रहे और माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, गर्म होता है, जबरदस्त गर्म जबरदस्त होता है। जबरदस्त। जियो भाई जियो है माशाल्लाह यार, जबरदस्त, जबरदस्त। हाँ काजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि यार वाकई कारपेटिंग पूरी हो गई है माशाल्लाह से। अब और आप ही- दोनों तरफ में कितनी लेने, 6 लेने ना, 6 लेयर है ये, 6 लेने, 3 ऐसे 3 तीन ऐसे। ऐसे, तीन आने की 3 जाने की, तीन आम जाने तरफ की। की माशाल्लाह। और कारपेटिंग ऐसी हो रही है ना उधम माशाल्लाह, देखिए, जबरदस्त। शारा फैसल की आवाम हाँ जितनी भी है, सही, ट्रैफिक के दबाव में बहुत कमी आ जाएगी। कमी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात लांडी कोरंगी डीएचए वाले, नहीं, उनकी तो जान छूट जाएगी यार। सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, आपने देखा होगा शहर कराची के अंदर जो बड़े बड़े कंटेनर हैं, हाँ, लोडर हैं, जो हाँ। अंदरूनी में लोग जाते हैं, हाँ उसके लिए आसानी ये होगी कि वो केपेटी से चढ़ेंगे, हाँ, सीधा उतरेंगे कठोर पे, काठौर पे उतरेंगे, यानी वो शहर में घुसेंगे ही नहीं। शहर में वो घुसेंगे ही अरे नहीं। वाह जबरदस्त, मतलब सबसे बड़ा मसला हल तो ये हो जाएगा, हैवी ट्रैफिक से जान छूट जाएगी। देखें रात को 11 बजे के बाद आपको लियाकताबाद के पुल पे चढ़ने का लिए बड़ा मसला होता है, हाँ क्योंकि वो पुल जाम होता है, सही है, तो अब वो सीन कम हो जाएगा। जबरदस्त। जी भाई ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर ना सिर्फ छोटी गाड़ियां बल्कि जो हैवी ट्रैफिक होता है, जो आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होती है गाड़ियां, वो भी ये इस्तेमाल यहाँ पे एक जाएंगी। बात आपने नोट करी, हाँ कोई भी स्पीड ब्रेकर आया अभी तक? नहीं, स्पीड ब्रेकर कैसे होगा, मलिर एक्सप्रेस वे है यार, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है भाई। अच्छा भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं, ये मलिर नदी, ये रास्ता कहलाता है बाबा विलायत शाह वाला रोड जा रहा है, ये सीधा निकलता है, सीधा पे जाएंगे तो मुर्तजा चौरंगी है, और उल्टे हाथ से अगर आप मुड़ते हैं तो ये आ जाता है मलिर कोट। और तनवीर भाई मजे की बात ये है कि रेलवे ब्रिज से ऊपर जाएगा ब्रिज, हाँ ट्रेन नीचे ट्रेन, ऊपर आप, हाय 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 हाय, ट्रेन नीचे से गुजरेगी हमारे। ट्रेन नीचे से गुजरेगी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, तनवीर भाई माशाल्लाह लांडी कायदाबाद पहुंच गए हैं आप, माशाल्लाह और माशाल्लाह। पीछे से गाड़ी जा रही है, हाँ तो क्या कहेंगे आप? यार एक अच्छा प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा, और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी काम कर रहा है, चाहे वो सिंध हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत अच्छा काम किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि यार कयूमाबाद से कायदाबाद 10 से 12 मिनट में आप पहुंच जाओगे। अगर 50 रुपये भी टूल लेना तो आप 500 रुपये का पेट्रोल बचा लोगे अगर गाड़ी में हो। और सबसे बड़ी बात कि सड़क अच्छी है, गाड़ी अच्छी तरीके से चलेगी, धूल मट्टी नहीं होगी। कायदाबाद पे आगे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर काम हो रहा है, मगर आप थोड़ा सा 100 मीटर पीछे की तरफ जाएंगे ना, जहाँ पर गौर ग्रीन सिटी है, वहां तक रोड पक्की सड़क डल चुकी है, यानी वो कहते हैं ना कि स्तरकारी हो चुकी है। मतलब शाह फैसल तक तो आप अभी इस वक्त जाम सादिक से जा सकते हो आराम से, आप कायदाबाद तक भी आ सकते हो, मतलब मसला नहीं है, हाँ, रास्ता भाई इंटरचेंज नहीं है यहाँ पर, इंटरचेंज नहीं है, तो बनेगा यहाँ यानी कुछ दिनों की बात है, यहाँ तक भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ये। सही है। देखिए भाई बहुत ज़बरदस्त ये अपडेट थी जो हमने आपको दी जाम सादिक से लेकर, इस वक्त हम कायदाबाद में मौजूद हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूँ जो अगर इस मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर आना चाहते हैं तो वो जाम सादिक से शाह फैसल तक वो अपने इस मंजिल को आराम से तय कर सकते हैं। इससे आगे फिर रास्ता नहीं है, इसकी वजह है कि यहाँ पर मुस्तकिल काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कायदाबाद से लेकर तकरीबन मेमनगोट से कुछ टाइम पहले आपको 4 किलोमीटर का ये बड़ा ब्रिज मिलेगा। इसकी वजह ये है कि नीचे आबादी है, नीचे बोट है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, और यहाँ से आप देखें माशाल्लाह जब पुल ऊपर से गुजरेगा और नीचे से ट्रेनें गुजरेगी तो वो व्यू आपको रावलपिंडी वाला शो करेगा, वहाँ पर ऐसा होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब करें।